और इस वक्त की बड़ी खबर, आज पहुंचेगी WHO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। 11 से 14 नवंबर तक रहेगी ये टीम और राज्य में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं की समीक्षा करेगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 11 से यानी आज से 14 नवंबर तक दौरा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम 30 सदस्यीय जो टीम है, विशेष तौर पर एड्स और टीबी के मरीजों के हालात का जायजा लेगी। दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ी हैं। ममता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की टीम आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए 11 से 14 नवंबर तक ये जो टीम है वो राज्य भर में दौरे पर रहेगी और तमाम तरह की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसका वो समीक्षा करेगी कि किस तरीके से ये जो योजनाएं हैं वो लागू हो रही है या नहीं, या सबसे नीचे स्तर तक के लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है नहीं। 11 से 14 नवंबर तक ये इसकी समीक्षा करेंगी। 30 सदस्यीय ये टीम आई है और इसके साथ में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। तो जाहिर तौर पर राज्य में इस टीम के दौरे से के बाद में जब रिपोर्ट आती है तो ये भी सामने आता है कि किस तरह इसकी लापरवाही जो है वो कहाँ पर की हो रही है, कहाँ पर जो है योजनाओं का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किस तरह की स्थिति है। तो ये सारी चीजों का जो है WHO की जो टीम है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है वो जायजा लेगी। जी ममता, जानना चाहूंगा आपसे, खास तौर से इसमें देखा जाए तो दो तरह के मरीज शामिल हैं, चाहे एड्स के या टीबी के मरीजों के हालात का जायजा लेगी ये टीम। तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे मरीजों की तादाद ज़्यादा है या इस तरह के मरीजों का छत्तीसगढ़ में कोई इलाज मुमकिन नहीं हो पाता है? हम बात करें तो न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया भर में जो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एड्स को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। दूसरी बात यह है कि राज्य में टीबी के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ये देखा गया है कि जो टीबी का संक्रमण है वो तो नहीं रुक पा रहा है। दूसरी तरफ से अलग अलग जो टीबी के प्रकार हैं वो उसके जो मरीज हैं वो खासतौर पे सामने आ रहे हैं। तो ये तो राज्य में पहले भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की जा चुकी है। दूसरी बात यह कि अवेयरनेस, जिस तरह से कि टीबी के जो मरीजों को लगातार दवाइयां लेनी पड़ती है उसको लेकर वो अवेयर नहीं होते हैं। HIV और एड्स के जो को लेकर लोगों में उस तरह से जागरूकता फिर भी नहीं दिखाई देती और गंभीर स्थिति राज्य में अगर हम बात करें टीबी और HIV और एड्स के जो मरीज हैं उनको लेकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर WHO की टीम इस बात को लेकर भी समीक्षा करेगी कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है और क्या चीजें हैं जिसके कारण इसके जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एड्स से जो मौत के आंकड़े भी राज्य में काफी बड़े हैं। ममता, ये तो अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्रालय इसमें पहल कर रहा है। WHO की टीम है, 30 सदस्यीय टीम है। जानना चाहूंगा, नई सरकार दिसंबर के बाद, नई सरकार बनने के बाद क्या नीतियां, क्या कार्यक्रम चलाए गए प्रदेश में जिससे इस तरह के मरीजों में कमी आए? देखिए, अगर हम बात करें तो 10 महीने हो रहे हैं और लगातार जो सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य के मसले पर क्या काम किया गया। अभी तो अगर हम बात करें तो इन 10 महीनों में पुरानी जो योजनाएं हैं उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की भी बात हुई थी और उसमें भी कई बीमारियों को शामिल करने वाली बात हुई थी। लेकिन एड्स और टीबी को लेकर हम बात करें तो सरकार ये जरूर कह रही है कि जो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से जब लगातार बात हुई है कई बार इन मसलों पर, उनका कहना था कि लगातार सरकार जन जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है और जो योजनाएं हैं सरकार की, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की भी इसको लेकर योजनाएं हैं और राज्य सरकार ने भी अवेयरनेस को लेकर कई कैंपेनिंग की है। लेकिन फिर भी वो लगता है कि वो उतना सफिशिएंट नहीं है जिस तरह की जागरूकता लाने की जरूरत है। जी, तो बिल्कुल जागरूकता लाने की जरूरत है और ये टीम पहुंची है। जाहिर सी बात है, दौरा करने के बाद, जायजा लेने के बाद कुछ ना कुछ सोल्यूशन